हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू स्टडी प्रो क्लासेज। स्टडी प्रो क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम विज्ञान की क्लास लेके आए हैं। क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास, क्योंकि आज हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे केमिस्ट्री जिसमें एटम्स के बारे में देखेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ है जो कि एक बच्चे को जनरल बेसिक चीज़ है, ये आनी चाहिए कि केमिस्ट्री जो परमाणु हैं उनके बारे में ये हल्की फुल्की नॉलेज आनी चाहिए। और अगर ये याद है तो आपकी आधी सी केमिस्ट्री सोल्व हो जाती है मित्रों। अगर ये बेस क्लियर नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो आज हम इसी के लिए क्लास लेके आए हैं। देखते हैं आगे अपन क्लास। और आज हम पढ़ेंगे मित्रों, हम पढ़ेंगे परमाणुओं के बारे में। परमाणु क्रमांक, तत्वों के क्या नाम है और उनके प्रतीक। इसके अलावा उनका कौन सा आवर्त है, कौन सा समूह है, रासायनिक श्रेणी है और द्रव्यमान है। तो इनमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट है वो चार चीज़ है। और चार कौन कौन सी है वो देखेंगे। सबसे पहले देखो परमाणु क्रमांक, इसके बारे में देखेंगे। तत्व का नाम, प्रतीक और द्रव्यमान। द्रव्यमान संख्या भी आपको आनी चाहिए मित्रों। जैसे नंबर 1 है, नंबर 1 पर आता है हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इनके परमाणु क्रमांक है, क्रम संख्या नहीं। ये परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक है उनको Z से प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका जो नाम है वो आपको लगातार एक क्रम से रटने पड़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन मित्रों। इनका जो प्रतीक है वो इनके अधिकांशतः इनके जो नाम है उनकी स्पेलिंग है उनके आधार पर लिया गया है। कुछ इनके समरूप जो सामान्य नाम हैं, कुछ इनके लैटिन भाषा के जो वर्ड हैं उनसे लिए गए हैं मित्रों। अपने जो आवर्त है, ये कौन से समूह का तत्व है, कौन सी श्रेणी में आता है, धातु है, अधातु है और धातु है, धातु में भी है तो कौन से प्रकार का है। और इसके अलावा इनमें द्रव्यमान को ग्राम प्रति मोल में अपना यहां पर देखेंगे। अब देखो नंबर 1 है, उस पे आएगा हाइड्रोजन और उसका प्रतीक है H। हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो भी लगभग अप्रोक्सीमेट अपना एक ही ले लेते हैं। एक्यूरेट ये है लेकिन अपन अप्रोक्सीमेट लेते हैं ताकि उससे सॉल्यूशन इजीली हो जाए। हीलियम नंबर 2 पर आएगा हीलियम, इसका प्रतीक He है। ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखने योग्य है, अगर दो शब्द आते हैं तो पहला जो अक्षर है वो बड़ा होगा और दूसरा जो अक्षर है वो क्या होगा, छोटा होगा। He इसका ये होता है लगभग 4 होता है मित्रों। कितना होता है? 4। नंबर 3 पे आता है परमाणु क्रमांक नंबर 3 लिथियम, और लिथियम का है लगभग कितना मित्रों? 7। लगभग कितना है? 7। नंबर 4 पे आएगा बेरिलियम, प्रतीक है Be। बेरिलियम का प्रतीक क्या है? Be है और इसका होता है लगभग 9। कितना होगा? परमाणु जो भार होगा वो कितना होगा मित्रों? लगभग 9। नंबर 5 पे आएगा बोरोन, B से प्रदर्शित करते हैं और इसका अप्रोक्सीमेट 11 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 11। कार्बन आएगा, कार्बन 6 पे इसका प्रतीक है C और इसका होता है परमाणु भार लगभग 12। नंबर 7 पे आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करेंगे और इसका जो परमाणु भार होगा वो होगा मित्रों लगभग 14। ऑक्सीजन जो कि 8 पे आता है, इसको O से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो द्रव्यमान भार है वो आ जाएगा कितना मित्रों? 16 आ जाएगा। फिर आता है 9 पर फ्लोरीन, फ्लोरीन F से प्रदर्शित करेंगे और इसका द्रव्यमान भार हो जाएगा लगभग 19। और 10 पे आता है नियोन, Ne से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु भार है वो कितना हो जाएगा? परमाणु भार या द्रव्यमान भार हो जाएगा लगभग 20 हो जाएगा। आपको केवल ये 4 चीज, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, प्रतीक। अच्छी बात है कि कौन से आवर्त में है। अगर आप इसको पीरियोडिक टेबल के रूप में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि लगभग 7 आवर्त होते हैं। तो पहले आवर्त में ये आता है, दूसरे में ये आता है, तीसरे में ये आता है। तो इस प्रकार आप आवर्तों के बारे में भी देख सकते हैं। किस समूह में आता है?
कौन से वर्ग में आता है, ये 18 वर्ग होते हैं, 18 से कौन से वर्ग में आता है, और रासायनिक श्रेणी धातु है, उपधातु है या अधातु है, इसके बारे में। और अगर धातु है तो उसमें भी क्षारीय है या कौन सा है वो दिखाया जाता है। और द्रव्यमान भार है या परमाणु भार है, ये ग्राम में है, और इनकी सहायता से हम मोलर द्रव्यमान वगैरह ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। आगे, आज चूंकि 12 मई है और आज स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है मित्रों, और आपको स्टडी पर क्लासेस की ओर से सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे देखते हैं, नंबर जो 11 है, और नंबर 11 पर आएगा सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। लेकिन सोडियम की स्पेलिंग एस से स्टार्ट होती है, लेकिन अपना प्रतीक देखेंगे यहाँ पर एन है। तो मित्रों, जो सोडियम है इसका लैटिन भाषा में जो नाम है वो है नेट्रियम, और नेट्रियम है, इस वजह से नेट्रियम को Na से प्रदर्शित करेंगे। और इसका जो अप्रोक्सीमेट परमाणु जो द्रव्यमान होगा वो होगा 23। नंबर 12 पे आता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम है उसको Mg से प्रदर्शित करेंगे, और इसका जो अप्रोक्सीमेट हो जाएगा वो हो जाएगा 24 द्रव्यमान भार। नंबर 13 पे एल्यूमिनियम Al से प्रदर्शित करेंगे, और इसका जो द्रव्यमान भार हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 27। नंबर 14 सिलिकॉन Si से प्रदर्शित करेंगे, और इसका जो परमाणु भार है वो हो जाएगा 28। 15 पे फास्फोरस, एफ से नहीं होगा फास्फोरस, पी से, स्पेलिंग जो फास्फोरस उसकी पी से होती है, तो पी से इसको प्रदर्शित करेंगे, और इसका हो जाएगा लगभग 31। नंबर 16 पर आता है सल्फर एस, और एस है तो इसका मित्र हो जाएगा परमाणु भार 32। द्रव्यमान भार कहते चाहे परमाणु भार। 17 पे क्लोरीन Cl है, और इसका भी अप्रोक्सीमेट हो जाता है 35.5। अब आगे देखते हैं, 18 पे आता है ऑर्गन, और ऑर्गन है इसको Ar से प्रदर्शित करेंगे, और इसका लगभग हो जाएगा 40। परमाणु भार कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 19 पर पोटेशियम, पोटेशियम को भी K से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका जो लैटिन भाषा है उसमें इसका जो नाम है वो है कैलियम। क्या है मित्रों? कैलियम है। क्या है? कैलियम। ऐसे इसका है नेट्रियम, इसका है नेट्रियम। तो इसमें सोडियम और पोटेशियम है, उनका ध्यान रखना होगा, और पोटेशियम है उसका अप्रोक्सीमेट हो जाएगा 39। और 20 नंबर पे आता है अपना कैल्शियम, और कैल्शियम को Ca से प्रदर्शित करेंगे, और इसका भी परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु भार है वो 40 हो जाएगा मित्र। उम्मीद है ये बातें आपको इजीली समझ आ रही होगी। अब इनको याद करने का एक ही तरीका है कि इनको क्रम से रट लो, और कोई ऐसा वो नहीं है। ट्रिक वगैरह से थोड़ा बहुत याद हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो आप सीधे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, और आगे आ जाएगा अपने 21 से 30। मित्रों 30 तक तो आप सबको याद होने चाहिए, कोशिश करो 40 तक, लेकिन 30 तक तो हर किसी को याद होने चाहिए। और इसके बाद जो भी अपने इंपॉर्टेंट जो परमाणु है, तत्व है, उनके बारे में अपन को नॉलेज ले लेनी है। जैसे यूरेनियम है, गोल्ड है, लेड है, पारा है, इनके बारे में अपन को जानकारी ले लेनी चाहिए। नंबर 20 पे अपना कैल्शियम पढ़ लिया था। 21 पे आएगा स्कैंडियम, और स्कैंडियम है उसको Sc से प्रदर्शित करेंगे, और इसका भी परमाणु जो भार होगा वो कितना हो जाएगा मित्रों? 45 हो जाता है। नंबर 22 पे टाइटेनियम Ti से प्रदर्शित करेंगे, और जो इसका परमाणु भार है वो 48 के लगभग हो जाएगा। 23 पर हो जाता है वेनेडियम, और वेनेडियम है इसका लगभग हो जाएगा 51। 24 पर क्रोमियम Cr है, और Cr मतलब इसका हो जाएगा 52। 51.99 अप्रोक्सीमेट में अपन 52 ले सकते हैं। 25 पे आता है मैग्नीज, और मैग्नीज हो जाएगा Mn, और ये हो जाएगा अपना 55। परमाणु जो बाहर है कितना हो जाएगा? 55। 16 पे होता है आयरन Fe,
Fe होता है और इसका भी लगभग 56 हो जाएगा परमाणु। 27 पर कोबाल्ट आता है और कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी लगभग हो जाएगा 59। निकिल है, निकिल Ni 28 नंबर पे आता है और इसका भी 59 हो जाएगा, 59 हो जाता है। तो इसको अपन 58.5 भी अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं, वैसे 59 भी अपन ले सकते हैं। और 29 पे तांबा आता है Cu और इसका होता है 63.54, तो इसको भी अपन ले लेते हैं 63.50 या लगभग 64। और नंबर 30 पे आता है जिंक, जिंक भी कहते हैं इसको, Zn यसद, और यसद है जिंक है, जिंक इसका आता है 65.40, तो लगभग अपन 65.50 या 65 भी अपन ले सकते हैं। मित्रों, ये 1 से 30 तक के आपके परमाणु क्रमांक, कौन से तत्व थे, उनका क्या प्रतीक था और उनका क्या द्रव्यमान भार होता है, इनके बारे में आपने बेसिक सी एक नॉलेज ले ली है। यहां पर भी जैसे आपने यहां इस जगह पर देखा था कि सोडियम है उसको नेट्रियम कहते हैं, लैटिन भाषा में इसका नेट्रियम कहते हैं, इसलिए Na प्रतीक हुआ। ऐसे ही पोटेशियम है, इसका लैटिन भाषा में नाम कैलियम है, इसलिए इसको किसे प्रदर्शित किया, K से। इसी प्रकार लोहा है, इसको लैटिन जो भाषा है उसमें कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं मित्रों? फेरम कहते हैं। और उस फेरम की वजह से इसका जो नाम है वो Fe पड़ा है। जो अपना लोहा होता है, जो आयरन होता है उस, तो इसका जो लैटिन भाषा में नाम है फेरम है, और फेरम से इसका प्रतीक पड़ा Fe। उम्मीद है ये 1 से 30 तक आपको इजिली याद हो जाएगा। अब आगे हम ये देखते हैं जो CO है, इसमें एक अक्षर छोटा बड़ा और दूसरा क्या आता है, छोटा आता है। लेकिन अगर दोनों बड़े आ जाए और ये आ जाए तो इस क्या अंतर है? देखो इनमें क्या अंतर है उसको देखेंगे। अंतर ये है मित्रों, अगर दोनों अक्षर है वो बड़े आ रहे हैं और बड़े आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये समझना है कि आपको ये और ये अलग अलग तत्व हैं। और अगर पहला अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा आ रहा है, इसका अर्थ क्या है, ये एक ही अक्षर है। जैसे ऊपर वाले में C और O दोनों बड़े हैं, तो इसमें मतलब इसमें क्या है, एक में तो कार्बन है और एक में क्या है, ऑक्सीजन है, दो अलग अलग है। लेकिन यहां पर जो तत्व है वो क्या है मित्रों, कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट। और ऊपर वाले का जो नाम है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये अत्यंत जहरीली गैस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि दोनों अक्षर बड़े आ रहे हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्व हैं और ये दोनों क्या है, अलग अलग तत्व हैं। लेकिन C बड़ा और O छोटा आ रहा है, मतलब ये एक ही तत्व है और इसका मतलब आपको कोबाल्ट लेना है। चलिए और भी अपन कुछ सूत्रों के बारे में देखते हैं कि CO2, तो CO2 होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर होता है O2, और O2 होती है अपनी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है इसको अपन प्राणवायु के नाम से जानते हैं। मतलब किस नाम से जानते हैं? प्राणवायु, क्योंकि जीव है जो श्वसन है इसी ऑक्सीजन के द्वारा करता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्राणवायु। जल का सूत्र आप सभी जानते हैं, क्या होता है, H2O। एक H2O होता है और एक होता है H2O2, और H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होगा मित्रों? हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसका उपयोग विमानों में भी किया जाता है। इसके अलावा घरों में जो कांच वगैरह है इनको साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन ऑक्साइड इनका प्रयोग किया जाता। इसके अलावा हल्के फुल्के एक दो अम्लों के सूत्र देख लेते हैं, जैसे H2SO4, HNO3, HCl, CH3COOH और HCOOH। मित्रों जो H2SO4 है इसका जो नाम है वो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्या नाम होगा इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो नाम होगा वो होगा नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CH3COOH है, इसे हम कहते हैं एथेनोइक अम्ल। और इसका जो अन्य नाम है वह है एसिटिक अम्ल। इसे एसिटिक अम्ल कह दो, चाहे कह दो एथेनोइक अम्ल। और HCOOH है, इसे कहते हैं हम मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल। मैथेनोइक अम्ल है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में, मधुमक्खियों के डंक में वो जो पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है मित्रों? मैथेनोइक अम्ल। आगे कुछ अन्य जो सूत्र हैं उनके बारे में देखते हैं, और आगे हम देखेंगे CH4। और CH4 होता है, वो होता है मैथेन। मैथेन को अपन गोबर गैस भी कहते हैं। गोबर गैस। मैथेन का ही जो दूसरा नाम है वो है प्राकृतिक गैस। इसे ही हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। आगे हम कुछ अम्लों के बारे में हम देख चुके हैं, इनके बारे में देख लिया है। आगे हम दो चार और सूत्र लेते हैं, और दो चार सूत्र लेते हैं, जैसे C2H4, और इसे कहेंगे हम एथीन। क्या कहेंगे इसको? एथीन। एक हो जाएगा C2H6, और C2H6 हो जाएगा, ये हो जाएगा मित्रों एथेन। और एक हो जाएगा C2H2, ये हो जाएगा एथाइन। इसके बाद ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, इसका भी सूत्र हो जाएगा C6H12O6। तो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी प्रदान करता है। इनके अलावा LPG और CNG है, इनका भी पूरा नाम आपको आना चाहिए। इसका जो नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड मतलब द्रवित पेट्रोलियम गैस हम कहेंगे इसको। और CNG का हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये हो जाएगा अपना संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इनके अलावा भी और कुछ सूत्रों के बारे में हम देखते हैं, जैसे NO2, NO3। इसके अलावा CaSO4.12H2O, CaSO4.2H2, CaOCl2। देखो NO2, NO2 इसको कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे इसको मित्रों? नाइट्रोजन। दो है उसको डाई कहते हैं, तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तीन को हम ट्राई कहते हैं, तो यहां पर हो जाएगा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब ये जो तीनों हैं ये लवण हैं। ये क्या है मित्रों? लवण है। आगे भी हम दो चार लवणों की बात करेंगे। तो जो CaSO4 है इसको कहते हैं हम कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं मित्रों? कैल्शियम सल्फेट।
जो हाफ है इसको हम कहते हैं अर्ध भी कह दो, या इंग्लिश में बोलोगे तो हेमी। और H2O को हाइड्रेट कहते हैं। तो इसका जो नाम है वो आप बताइए क्या होगा, जैसे सोच के बताइए एक बार। CaSO4.2H2O क्या होगा, और जो इसका नाम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट। अभी अभी बताया, दो को हम कहते हैं डाई, तो डाई, और H2O को हम कहेंगे हाइड्रेट। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रेट। इसका जो नाम होगा वो होगा कैल्शियम। ऑक्सीजन है तो इसको ऑक्सी, और Cl हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा मित्रों, क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। एक बार इसको यहां तक ध्यान से देखिए मित्र, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके बाद हम खाने का सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, मीठा सोडा, जो इसका सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। अगर इसका रासायनिक नाम देखें तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो जाएगा सोडियम, और HCO3 को हम कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं मित्रों, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक अन्य नाम है, तो इसको हम सोडियम, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है धोने का सोडा, जिसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। और अगर इसका जो रासायनिक नाम लिखे तो वो हो जाएगा Na और CO3। तो Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट 10 को कहते हैं डेक, तो डेक का, और H2O को कहेंगे हाइड्रेट। तो इस धावन सोडा है, धोने का सोडा है या वॉशिंग सोडा है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, और इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके अलावा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम देखेंगे जिप्सम, हम देखेंगे साधारण नमक, जो खाने का नमक होता है, खाने वाला नमक होता है, और हम देखेंगे कास्टिक सोडा, जो भी साबुनों को बनाने में निर्माण का। इनके भी सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो, जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है तो वहां पर पट्टा बांधने में काम आता है, और इसके अलावा घरों में इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए भी POP का काम आता है। और POP है, इसका हो जाएगा सूत्र CaSO4.12H2O। शायद मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में। ये है जो POP है, और ये क्या हो जाएगा अपना जिप्सम। चलो दोबारा देख लो। और जिप्सम है, जिप्सम इसको भी अपन CaSO4.2H2O कहेंगे, और इसका जो रासायनिक नाम है मैंने आगे बता दिया। इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट, और इसका हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। साधारण नमक जो खाने का नमक होता है वो होता है NaCl,
मतलब सोडियम, और Cl है तो क्लोराइड। और कास्टिक सोडा होता है, वो होता है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम मित्रों तीन सूत्रों की ओर चर्चा करेंगे। पहले इनको एक बार और देख लीजिए। पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2। जिप्सम है, उसका जो सूत्र है वो है CaSO4 डॉट 2H2। इसका जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट और डाइहाइड्रेट। साधारण नमक या खाने का नमक है, इसको कहते हैं हम NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड है। और कास्टिक सोडा होता है जो कि साबुन निर्माण में काम आता है, वो होता है NaOH। इसका जो रासायनिक नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा मित्र। अब हम तीन सूत्रों की ओर चर्चा करते हैं। CaCO3, CaO और CaOH का होल ट्वाइस। देखो CaCO3 यह है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम। रासायनिक नामों की बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका हो जाएगा कैल्शियम और हो जाएगा ऑक्साइड, वो माइनस का हो जाएगा ऑक्साइड -2। और इसका हो जाएगा कैल्शियम और OH को कहेंगे हम कैल्शियम, ऐसा है। इसको कहेंगे कैल्शियम और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे मित्रों? हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो अगर इनको सामान्य भाषा में कहें तो CaCO3 होता है वो चूना पत्थर होता है जो कि पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है। ये होता है चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। इसका ही दूसरा नाम है संगमरमर। क्या कह सकते हैं हम इसको? ये चौक या खड़िया, चौक कह दो, खड़िया कह दो, संगमरमर कह दो, चूना पत्थर कह दो, ये सब क्या होते हैं? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है मित्रों? कैल्शियम कार्बोनेट। और बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है। कैसे होता है? व्हाइट। इसी चूने पत्थर को भट्टियों में तैयार किया जाता है उच्च ताप पर, और उच्च ताप पर प्राप्त करके CaO प्राप्त किया जाता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड वही होता है जब हम घरों में पहले कड़ी करते थे, पुताई करते थे, तब कड़ी का उपयोग करते थे, तो जो कड़ी होती थी वो होता था, कट्टों में पैकिंग आती थी, वो होता था CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं बिना भुजा चूना। क्या कहते हैं? बिना भुजा चूना। मित्रों इसी बिना भुजा चूने में हम जब लाते थे घर पे, तो उसमें ये देखते थे उसमें पानी डालते थे, और जैसे ही उसमें पानी डालते थे तो वो गर्म हो जाती थी, और गर्म के साथ धुआं भी छोड़ रही थी। मतलब ये ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया उसका एक प्रकार है। क्या होंगी अभिक्रियाओं का नाम कैसे पढ़ेंगे तो ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक इतना ध्यान रख लो, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब इसमें पानी डालते हैं तो गर्म हो जाती है और इसमें से धुआं निकलता है। और जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे CaO में, जब हम इसमें जल डालेंगे H2O डालेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहेंगे भुजा हुआ चूना। अब किसी भी चीज है उसमें हम पानी डाल देंगे और पानी डालने पर वो बुझ जाती है, तो इसलिए इसका नाम देखो, इसमें बिना भुजा चूने में हमने पानी डाल दिया तो वो बुझ गया, तो इसे हम कहेंगे भुजा हुआ चूना। जो कि इसका काम आता है घरों में कड़ी करने, मतलब पेंट करने में, इसका रंगाई पुताई में इसका काम आता था। आज हमने आवर्त सारणी के कुछ तत्वों के 1 से 30 तक तत्वों की बात की, उनके परमाणु क्रमांक, उनके सीरीज, उनके प्रतीक और उनके परमाणु भार के बारे में बात की। और इसके अलावा
आज हमने महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में भी मित्रों हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इन सूत्रों को अगर आप याद कर लोगे तो लगभग केमिस्ट्री का आपका आधार तैयार हो जाता है। इसके भी अलावा मित्रों हम अन्य जो सूत्र है उनका कलेक्शन अगली वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी मित्रों। धन्यवाद।